हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर रीडिंग एरीज। ये होगी आपकी रीडिंग फ्रॉम द 20th ऑफ जून टू द 26th ऑफ जून 2022। एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। एरीज, ये होगी रीडिंग ये जानने के लिए कि इनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। लेट्स सी एरीज। सॉल्स कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आ रहे हैं बिल्कुल ही क्लियर कम्युनिकेशन लेके। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को आप काटने वाले हैं। नो नॉनसेंस, नो बुलशिट फ्रॉम एरीज, नॉट टॉलरेटिंग एनी नॉनसेंस। पर मुझे लग रहा है एरीज, अगर आप दोनों के बीच में बातें ख़त्म हो चुकी है, साइकिल ख़त्म हो चुकी है, कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, देन थिंक अगैन, बिकॉज आपके पर्सन डेफिनेटली नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो। Aries, 20th to the 26th of June 2022. Okay. Aries, आप तो मुझे लगता है हीलिंग हो रही है अभी फ़िलहाल तो। आप तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे इसमें। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो आपको। मे बी दे पुट इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। कोई तीसरे पर्सन का इंटरफेरेंस हो यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने ऐसा कुछ बोला हो या कहा हो या ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट डालना बंद कर दिया है। आप इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट अब और एक बार भी नहीं डालना चाहते। बहुत कोशिश की, बहुत एफ़र्ट डाली, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, रिसोर्सेज, एनर्जीज़, जो बोले सब कुछ डाल दिया, अपना 100% डाल दिया। अनफॉर्चुनेटली आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया, जिसकी वजह से नाउ यू आर एट अ पॉइंट जहाँ पे आप हील कर रहे हैं। आप एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भाई जो हुआ जैसे हुआ वो होना ही था। आपके नसीब में जो होना है वो होगा और आपके नसीब में जिससे आना है वो आएगा। बट राइट नाउ यू आर ओनली एट अ पॉइंट वे यू आर बीइंग वेरी वेरी स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल। बैलेंस हो रहा है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रहा है। लेकिन एक होप है और फेथ है एक तरफ से कि आपके पर्सन आएंगे एक दिन, ओके। लेकिन आपकी तरफ से तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है इन द करंट सिचुएशन। चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज, उनके नेक्स्ट कदम आपके तरफ। What action will your person take? What action will this person take towards Aries from the 20th to the 26th of June 2022? Okay. 1, 2, 3, 4. और एक ले लेते हैं कार्ड आउटकम का। चलिए एरीज, देख लेते हैं आपके पर्सन एक्शन लेंगे या नहीं, और अगर लेंगे तो कैसा लेंगे। आपके पर्सन फ़िलहाल तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ओके, फॉर दिस टाइम फ्रेम आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपकी तरफ। ये अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं आपकी ओर। अगर ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है तो आपके पर्सन आना तो चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वो फॉर सम रीज़न अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। बहुत ही डेस्परेट हो रहे हैं बट रेकलेस है। जैसे बोलते हैं ना, एनर्जी बहुत है, मोटिवेशन बहुत है, लेकिन वो सारी एनर्जी है ना डायरेक्शन लेस जा रही है। उन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी तरफ से तो सिचुएशन में कोई एफर्ट नहीं हो रही है। तो उन्हें अब एकदम से लग रहा है कि एफर्ट सारा उन्हें डालना है। सो नाउ एफर्ट जब तक आप तक आ रही थी ना, अब उन्हें पता था कि भाई आप सब काम कर रहे हैं रिलेशनशिप में। अब उनकी तरफ से जब एफर्ट का काम आया ना, एफर्ट की बात आई, तो उन्हें पता ही नहीं उन्हें करना क्या है। बहुत स्ट्रेस है और बहुत टेंशन है। अगर आपके पर्सन के लाइफ में उनकी फैमिली है या फिर अगर वो किसी और कार्मिक सिचुएशन में है, किसी और थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो बहुत सारा झगड़ा हो रहा है। देयर इज़ टू मच टेंशन, टू मच कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ड्रामा है, केओस है, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। ओके आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा फाइट्स हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है किसी और के साथ। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपके पर्सन खुद ही डिस्टर्ब्ड है। उनका दिल कहता है आपसे बात कर ले, आपके पास आ जाए, उनका दिमाग कहता है रुक जा। सो देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हेड एंड द हार्ट। जैसे बोलते हैं ना, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, सो देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉजिक एंड इमोशंस, ओके।
कम्युनिकेशन गैप अभी भी है। मुझे लगता है दैट योर पर्सन आउट हियर इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आपके पर्सन आपके लिए बिल्कुल वैसा फील करते हैं जैसा आप उनके लिए फील करते हैं, लेकिन मुझे लगता है योर पर्सन आउट हियर इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। उनके पास अपॉर्चुनिटी आएगी टू कम बैक टूवर्ड्स यू। ओके, अब वो अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब करते हैं या नहीं वो उनके ऊपर है। जैसे कहते हैं ना कि डेस्टिनी से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो आती है, उसे डेस्टिनी कहते हैं। आप उस अपॉर्चुनिटी के साथ करते क्या हैं, उससे आपका फ्यूचर बनता है। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू। वाओ, आपके पर्सन डेफिनेटली आने वाले हैं, बट दे आर कमिंग आउट ऑफ नोवेयर। दे आर कमिंग आउट ऑफ नोवेयर एरीज। आपके पर्सन जब आएंगे ना आपकी तरफ, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू बी एक्सपेक्टिंग दिस पर्सन, यू विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग दिस पर्सन। दे आर गोइंग टू कम इन टूवर्ड्स यू लाइक अ रेकिंग बॉल। मतलब जैसे मैंने कहा था ना, आपने एकदम ही बंद कर दी है पूरी कम्युनिकेशन एफर्ट सारी बंद कर दी है। जैसे ही आपने बंद कर दी ना, आपके पर्सन डायरेक्शनलेस तो है, आएंगे ज़रूर आपके पास। बस एक ही प्रॉब्लम है कि नाइट ऑफ वॉन्ट्स इन रिवर्स एनर्जी है, जो मतलब एक तरफ से है ना बहुत ज़्यादा पैशन हो जाता है ना, तो आ तो जाते हैं लेकिन उनका कोई गोल नहीं होता है। दे आर डायरेक्शनलेस राइट नाउ, गोललेस हैं आपके पर्सन। क्या करना है रिलेशनशिप का उन्हें पता नहीं है, बस आपके पास आना है। सो अगेन वैसी ही साइकिल ना हो जाए जैसी आपकी पहले थी। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। थोड़े क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स। से वही मैंने कहा था ना, आपके पर्सन बहुत बातें करना चाहते हैं। आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिन्हें आपके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें ना दे लव टॉकिंग टू यू, बट एक प्रॉब्लम है आपके पर्सन की, वो बातें करना बहुत अच्छा लगता है। दे फील यू आर वेरी इंटेलिजेंट एरीज। आपके साथ बात करते हैं ना ऐसे दूसरे लड़कों या लड़की की तरह ना, आप डम नहीं है। यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आपसे बात करते हैं ना बहुत कंस्ट्रक्टिव बातें होती है, वेरी प्रोडक्टिव। उन्हें लगता है कि मतलब इसके साथ मतलब परफेक्ट है। बट प्रॉब्लम एक यही हो रही है कि कम्युनिकेशन तो होगी, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है इस पर्सन की एरीज। कीप दैट इन माइंड। कम्युनिकेशन ये पर्सन करेंगे कि ये पर्सन कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, इमोशंस साइड में रख के। अगर आपका पावर हो, अगर आपसे हो सके तो आप इस पर्सन को इमोशनली ओपन करें तो बातें आगे बढ़ेंगी, वरना वर्ल्ड इन रिवर्स इट इज़ गोइंग टू बी रिपीटिंग द सेम साइकिल ओवर एंड ओवर अगेन। मुझे लगता है यही हुआ है आपके पर्सन के साथ कि आपके पर्सन ने आपके साथ रहे फॉर श्योर, बट द थिंग इज़ दैट इमोशनल अवेलेबिलिटी कभी थी ही नहीं, जिसकी वजह से आप दोनों यू वर जस्ट गोइंग अराउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। सी एरीज, वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि आपके पर्सन आ तो रहे हैं वापस, लेकिन क्यों आ रहे हैं इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न यू नीड टू नो। योर पर्सन आउट हियर इज़ वेरी वेरी एरीज। सो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि आ तो रहे हैं आपके पास वापस, और आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस पर्सन टू रिटर्न टू यू। द थिंग इज़ दैट ये पर्सन इसके पास आपके पास इसलिए वापस आ रहे हैं बिकॉज वो अकेले नहीं रहना चाहते। आपने उनका दिमाग चेंज कर दिया। यू चेंज द वे दिस पर्सन थिंक्स अबाउट रिलेशनशिप्स। अब तक ये सिंगल रहना चाहते थे, बहुत खुश थे जहाँ भी है ना, बहुत खुश थे, लेकिन लोनली बहुत फील कर रहे हैं आपके बगैर। जैसे मैंने कहा था, अब तक आप मेहनत कर रहे थे ना रिलेशनशिप में, तो उन्हें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि रिलेशनशिप में मतलब हो क्या रहा है। उन्हें लगा कि वही कर रहे हैं मेहनत रिलेशनशिप में, और अगर आप नहीं भी होंगे तो दे विल बी ओके विदाउट यू। बट जब से आप गए हैं, दे हैव रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड नाउ दे आर मिसिंग यू, सो दे वांट टू कम बैक टूवर्ड्स यू। ये पर्सन बहुत स्लीपलेस नाइट्स और मतलब रात रात को जगते रहते हैं आपके बारे में सोचते सोचते। वापस आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत नेगेटिव थॉट से आ रहे हैं, मतलब नेगेटिविटी पेसिमिज्म सोच के आ रहे हैं। मतलब कि यार मुझे पता है एरीज तो मुझे वापस लेने ही नहीं वाले रिलेशनशिप में, या एरीज इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट मी। बस इस सोच से आ रहे हैं कि भाई अकेले हैं, अगर एरीज हो मेरे साथ तो थिंग्स कैन बी बेटर फॉर देम। चलिए आउटकम देख लेते हैं। वाओ वाओ एरीज, ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ रिकन्सिलिएशन लेके। देयर इज़ गोइंग टू बी अ फाइनल डिसीजन। ओके, देयर इज़ गोइंग टू बी अ फाइनल डिसीजन जो आपको बनाना पड़ेगा।
आपको इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं रहना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये पर्सन आपके साथ काम करना चाहते हैं, दे वांट टू वर्क थिंग्स आउट विथ यू, एफर्ट डालना चाहते हैं इस बार, मतलब तमीज़ से बात करेंगे, यू नो दे विल पुट इन द एफर्ट, कमिटमेंट, हार्ड वर्क, जो आप चाहिए अब तक जो नहीं दिया था वो सारी चीज़ें करेंगे। दे विल ट्राई टू टॉक इट आउट, बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में। मगर अनफॉर्चुनेटली आपके तरफ से शायद आप उस पर्सन को वापस ना लें, बिकॉज क्लियर कम्युनिकेशन हो रही है, जो मैंने पहले भी कहा था। आपके तरफ से शायद क्लियर कम्युनिकेशन हो, और या तो आप रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, यू आर मूविंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, या फिर आप बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करने वाले इस पर्सन के साथ कि भाई अगर रहना है तो साथ में रहना है, तो कमिटमेंट चाहिए, और अगर कमिटमेंट या स्टेबिलिटी नहीं दे सकते देन दे कैन गेट आउट। ओके, सो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होने वाली है एरीज आप दोनों की तरफ से। लेकिन ये पर्सन आपके आ रहे हैं आपकी तरफ बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर, अनएक्सपेक्टेडली, एंड गुड लक।